साथियों, आपका एक बार पुनः स्वागत है टूटल टीचर्स न्यूज चैनल पर। और चैनल पर एक बार पुनः विजिट करने के लिए आपका धन्यवाद। यहाँ हम खबर देखेंगे, शहरों से गांव के स्कूलों में पदस्थ किए जाएंगे शिक्षक। कैसे पदस्थ किए जाएंगे शिक्षक, इसे हम आगे देखेंगे। जानकारी को विस्तार से देखेंगे। स्कूल शिक्षा विभाग की तैयारी, अतिशय शिक्षकों की आगामी अप्रैल में शुरू होगी प्रक्रिया। तो अब अतिशय शिक्षकों की प्रक्रिया पुनः शुरू की जा रही है। तो आगामी अप्रैल 2025 है, अप्रैल से अतिशय शिक्षकों की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। जो शिक्षक शहरों में पदस्थ हैं या ऐसे विद्यालयों में पदस्थ हैं जहां छात्रों की संख्या कम है व शिक्षक अधिक हैं, तो ऐसे विद्यालयों में शिक्षकों को उन विद्यालयों में भेजा जाएगा जहां पर शिक्षकों की कमी है और विद्यार्थियों की संख्या अधिक है। क्योंकि विगत वर्ष में भी अतिशय शिक्षकों की प्रक्रिया की गई थी, उसमें बहुत से अतिशय शिक्षकों को ऐसे विद्यालयों में भेज दिया गया था जहां पर शिक्षकों की कमी है। तो अब आगामी अप्रैल में प्रक्रिया किस प्रकार से शुरू होगी, कितने शिक्षक अतिशेष हैं और कितने शिक्षकों को ऐसे विद्यालय में भेजा जाएगा जहां पर शिक्षकों की कमी है, विद्यार्थियों की संख्या अधिक है। तो खबर को देखते हैं विस्तार से। मध्य प्रदेश का स्कूल शिक्षा विभाग ने शहरों से गाँव के स्कूलों में नहीं जाने वाले अतिशय शिक्षकों को अब जबरिया भेजने की तैयारी की है। शहर से गाँव भेजे जाने वाले शिक्षकों की संख्या 6000 के आसपास है। आगामी अप्रैल 2025 में इन शिक्षकों को प्रशासकीय आधार पर खाली पड़े स्कूलों में स्थानांतरण किया जाएगा। तो अब जो अतिशय शिक्षक हैं उन्हें प्रशासनिक आधार पर खाली पड़े स्कूलों में स्थानांतरण किया जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया है। दरअसल स्कूल शिक्षा विभाग का साल 2024 उच्च पद के प्रभार व अतिशय शिक्षकों की काउंसलिंग में चला गया। यह प्रक्रिया अभी भी पूरी नहीं हुई है। स्कूल शिक्षा विभाग के आंकड़े बताते हैं कि पिछले साल अतिशय शिक्षकों की कुल संख्या 21,966 थी। इसमें वर्ग 1 के 1,780, वर्ग 2 के 7,937 व वर्ग 3 के 12,249 थे। इन शिक्षकों को कमी वाले स्कूलों में भेजा गया। काउंसलिंग के माध्यम से भेजे गए शिक्षकों की संख्या 16,051 थी। करीब 6,000 अतिशय शिक्षकों का मामला अटक गया। यह शिक्षक कोर्ट चले गए या राजनीतिक कारणों से रोक लिए गए। वर्तमान में 5,914 ऐसे शिक्षक हैं जो अतिशेष हैं। यह शिक्षक शहरों की शालाओं में जमे हुए हैं। अब इन शिक्षकों को जबरिया गाँव में भेजने की तैयारी की जा रही है। विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है। तैयार प्रस्ताव के अनुसार 5,914 शिक्षकों को अब काउंसलिंग के माध्यम से पदस्थापना नहीं की जाएगी। इस शिक्षकों की काउंसलिंग नहीं होगी। इन शिक्षकों को आगामी अप्रैल 2025 में प्रशासकीय स्थानांतरण के माध्यम से शिक्षकों की कमी वाली शालाओं में पदस्थ किया जाएगा। तो जहां हम खबर देख रहे हैं, इस खबर के अनुसार अब जो अतिशय शिक्षक होंगे उनकी काउंसलिंग नहीं की जाएगी, बल्कि प्रशासकीय आधार पर या प्रशासनिक आदेश के आधार पर इन्हें ऐसे विद्यालय में भेजा जाएगा जहाँ पर शिक्षकों की कमी है, विद्यार्थी अधिक हैं, या जो शहर में पदस्थ हैं उन्हें गांव में भेजा जाएगा। आपत्तियों का निराकरण नहीं। इस खबर को भी हम देखते हैं, किन आपत्तियों का निराकरण नहीं किया गया। स्कूल शिक्षा विभाग में पिछले साल उच्च पद का प्रभार और अतिशय शिक्षकों के मामले में भारी विसंगति थी। विभाग के कुछ अधिकारियों की गलती पर पूरे प्रदेश में शिक्षक विरोध प्रदर्शन करने लगे। इसे देखते हुए 2 माह पूर्व 11 अक्टूबर तक अतिशय शिक्षकों की संभागीय स्तर पर आपत्तियां बुलाई गई थीं। इन आपत्तियों का निराकरण कर 14 से 18 अक्टूबर के बीच आदेश जारी किए जाने थे। अतिशय शिक्षकों की आपत्तियों के आवेदन में अधिकतम को मान्य किया गया, यानी विभाग ने गलत तरीके से शिक्षकों को अतिशेष कर अन्य जगह पदस्थ कर दिया था। यह भी सामने आया था कि रीवा समेत कुछ जिलों में 60% से ज़्यादा प्रकरण मान्य किए गए। यह मामला जब लोक शिक्षण संचालनालय पहुंचा तो अधिकारियों को अपनी गलती का एहसास हुआ। इससे विभाग ने आपत्तियों के प्रकरण को होल्ड पर डाल दिया है। इस पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया जा सका है। कुछ कारण यह भी थे, गलत दर्ज की गई छात्रों की संख्या गलत दर्ज होने के कारण कई शिक्षक अतिशेष में आ गए थे, जबकि उन्हें अतिशेष नहीं होना था। विद्यालयों की पद संरचना विमर्श फोल्डर पर दर्ज है और विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर निर्धारित की गई है। अधिकांश विद्यालयों में प्राचार्यों, विकासखंड शिक्षा अधिकारियों और जिला शिक्षा अधिकारियों कार्यालयों की लापरवाही के कारण छात्र संख्या पोर्टल पर गलत अंकित हो गई है अथवा दर्ज नहीं हो पाई है। इस कारण पद स्वीकृत नहीं होने से बहुत से शिक्षक अतिशेष की श्रेणी में आ गए, जबकि वास्तविक रूप से इन विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की संख्या अनुसार पद स्वीकृत होने चाहिए। विभागीय सूत्रों की माने तो अब नया एजुकेशन पोर्टल 3.0 बनाया जा रहा है। यह पोर्टल आधुनिक होगा। आगामी अप्रैल माह से इस पोर्टल को शुरू हो जाएगा। इस पोर्टल के आधार पर ही सभी कार्य होंगे। तो अब जो नया पोर्टल बनाया जा रहा है 3.0 एजुकेशन पोर्टल 3.0, इसमें विभाग से संबंधित समस्त जानकारियां होगी। अतिशय शिक्षकों की जानकारी भी होगी, शालाओं में दर्ज बच्चों की जानकारी भी होगी,
इसी के आधार पर अतिशय शिक्षकों की सूची बनाई जाएगी। तो अब आगामी अप्रैल 2025 से अतिशय शिक्षकों को अन्नशाला में भेजने की प्रक्रिया पुनः शुरू की जाएगी। तो जानकारी आपने देखी। इस प्रकार की जानकारियाँ चैनल पर निरंतर पब्लिश की जाती हैं। आप सभी जानकारियों से अपडेट रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही कोई महत्वपूर्ण जानकारी चैनल पर पब्लिश की जाती है तो नोटिफिकेशन के रूप में आपको प्राप्त हो सकेगी। जानकारी अच्छी लगी तो आप एक कमेंट अवश्य करें। और भी पूर्व में जानकारियाँ पब्लिश की गई हैं कर्मचारियों से संबंधित, शिक्षकों से संबंधित, उन जानकारियों को भी चैनल पर विजिट कर अवश्य देखें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।